एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यार इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर, सब पर बरसती रहे, मेरी प्रार्थना है। माँ सरस्वती से, माँ शारदे से, हे माँ शारदे। हम लोग स्कूल में गाते थे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो मैंने ना, जब मैं म्यूज़िक सिखाती थी तो मैं सीख भी रही थी और सिखा भी रही थी। तो मैंने क्या किया था, बच्चों को एक प्रार्थना तैयार करवाई थी, जिस प्रार्थना का था, जो प्रार्थना थी, सरस्वती मंगल नाम है तेरा, सुन ले जननी पुकार मेरी। ये मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी और मैंने स्कूल में बच्चों को सिखाई थी। और बच्चे इतना खुश हो गए थे इसको गा कर ना, कि मतलब जब गाते थे तो ऐसी धुन छिड़ती थी कि मतलब बहुत ही सुंदर। और मैंने सितार सीखी थी अपनी, रमा मैडम थे हमारे कॉलेज में, तो वो सितार इतनी गजब की बजाते थे ना। पर मेरा क्या था, मैं सीख रही थी और सीखते सीखते बीच में मेरा छूट गया। एक यही चीज़ थी जो मेरी बेस्ट थी, मेरी फेवरेट थी, और यही भगवान ने मुझे नहीं दी। चलो, जैसी प्रभु की इच्छा, मैं नहीं कहती हूँ कुछ भी। लेकिन मुझे म्यूज़िक टीचर्स की मैं फेवरेट थी। आपको सच बताऊँ, मुझे म्यूज़िक टीचर्स बहुत पसंद करते थे मुझे। क्या नो, मैंने जब कॉलेज जब नहीं जाती थी, मेरे को कॉल करते थे, आ जा। मैं कहा मैडम आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। बड़ा अच्छा होता था सच में। और बाबा की कृपा से जो महामाई भगवती जागरण होते हैं, वो भी बहुत सारे किए, बहुत सारे, मतलब बचपन से शुरू किए थे। बहुत जागरण किए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए जागरण के। कभी यहाँ भगवती जागरण, कभी वहाँ। बहुत मतलब बाबा महामाई की कृपा भी थी, बाबा जी की कृपा थी। लेकिन जब मैं जागरण करती थी ना, तो मैं बाबा जी को जानती तक नहीं थी। तब मुझे नहीं पता था, बस ये था कि भगवती माता के जागरण करो। और महामाई का जागरण करके भी इतनी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जब से बाबा में आई हूँ ना, तब से सबके प्रति श्रद्धा हो गई, चाहे महामाई है, चाहे जो भी भगवान के नाम है, मेरे को सब बहुत प्यारे हैं, सब। लेकिन जो असली प्यार है वो एक ही नाम से है, बस, बहुत अधिक। तो बस, बाकी क्या ही कहूँ। लेकिन म्यूज़िक आज भी, कहते हैं ना, म्यूज़िक एक ऐसा अनुभव है जो आपके जहन में जब उतर जाता है ना, फिर उसके अलावा फिर कुछ नहीं है। म्यूज़िक के ज़रिए आप जी सकते हो, म्यूज़िक के ज़रिए आप अकेले भी रह सकते हो। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे म्यूज़िक, और सॉफ्ट म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। और बाकी बाबा जी मालिक है। अब मेरी हारमोनियम तो है, लेकिन वो क्या है ना, अभी उसको रिपेयर करवाने वाली है। अभी किससे कहूँ, मैं थोड़े से बस खुद इतने सक्षम हो जाऊं कि मैं एक हारमोनियम मैं ले सकूं, क्योंकि मुझे बड़ा मन है। और सितार सीखने का मेरा बहुत मन है कि मेरी जो छूट गई है वो मैं उसको दोबारा सीखूं। और उसको जैसे भी है भगवान उसको मेरे को संगीत माँ सरस्वती मुझे संगीत की विद्या दें, संगीत का वरदान दें, जो कि मैं उसको कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं इस चीज़ में। बाकी भगवान मालिक है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, जो लोग भी अगर करते हैं संगीत में, तो आप रियाज़ कभी मत छोड़ना, क्योंकि रियाज़ से ही आप संगीत में आगे बढ़ सकते हो। जितना अधिक रियाज़ होगा ना, उतना आपका गला खुलेगा, उतना आप अच्छा गाओगे। अगर रियाज़ नहीं है तो फिर गाने का मतलब नहीं है। आपका रियाज़ ही आपके गायकी को बेहतर बनाता है। जितना अगर गाना सीख रहे हो, अगर गाना चाहते हो, तो रियाज़ करो। मैं बहुत चाहती हूँ कि अब गाऊँ, सीखूँ, लेकिन शायद बाबा मालिक हैं मेरे, अभी नहीं है कर्मों में ये सब गायकी वायकी। लेकिन जब भी होगी ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो सीखना चाहते हैं ना, मैं ज़रूर अपनी तरफ से सिखाने का प्रयास करूँगी, अगर भगवान ने मुझे अब ये गुण बख्शा तो। वैसे गुण तो है, लेकिन अगर इसमें और मैं कुछ कर पाई, तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं ना, उनको ज़रूर हम सिखाएँगे और सीखेंगे भी। बाकी बाबा मालिक हैं। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज बसंत पंचमी पे इतनी बारिश हुई है, सुबह से बारिश लगी हुई है। मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी गए हैं उधर वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि सरस्वती माता की जो मूर्ति स्थापना होती है, बाहर गली में माता बैठाई जाती हैं और वहाँ पर पूजन विध इत्यादि होता है। लेकिन मैंने मम्मी को मना किया था, मम्मी आज मत जाओ, कल चले जाना, क्योंकि मम्मी मानने वाली कहाँ है। मम्मी चली गई और कल से वहीं पर हैं, कल रात को भी वहीं थी। और आज हम लोग घर पे हैं, मैं, रूही, डैडी जी, बस। बाकी वीर जी अपने काम पे गया हुआ है, बाकी सब लोग उधर ही हैं, हम ही लोग यहाँ पे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है।
बस मम्मी की कमी है, अगर मम्मी होती ना तो पकौड़े शकौड़े बना के खाते। बस मैंने डैडी जी को बोला ब्रेड वगैरह ले आओ, अब मैगी सैंडविच बना के खाते हैं, मज़ा आएगा। खैर इधर तो बारिश लगी हुई है, सुबह से बारिश लगी। वीर जी भी अभी गया है क्योंकि सुबह से जा ही नहीं पाया, उसका तो जाना हो ही नहीं रहा था। पता क्या हुआ, वो ना फ़ोन पे था और उसने बोला बारिश नहीं हो रही है। डैडी जी अंदर गए कमरे में और बोला बारिश हो रही है, और उसके फ़ोन पे सुनाई देगा कि बारिश हो रही है। और जब बाहर निकला तो बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई, फिर बारिश स्टार्ट हो गई। ऐसा होता है कई बार ना, घर वाले ही फंसा देते हैं काम में। कई बार इंसान खुद अच्छा कर रहा होता है लेकिन घर वाले पीछे ओए ये हो रहा है, तो बस बंदा फंस गया। और वही उसके साथ भी हुआ है। बारिश बंद थी, डैडी जी बोला बारिश बंद है, और उसके जैसे वो निकला कमरे से बाहर वैसे बारिश होने लगी, हो गया काम। तो चलिए कोई बात नहीं। खैर आपके यहाँ बारिश हुई? बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन बताना। अभी जहाँ पे मम्मी गई है ना, सरस्वती माता की स्थापना नहीं हुई है। 12:30 बज रहा है, दोपहर का 1:30 हो रहे हैं, लेकिन अभी स्थापना नहीं हुई है, पूजा नहीं हुई है। वो लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और मम्मी को भूखा रहना मना है, लेकिन मम्मी को कौन समझाए? मम्मी को भाई कोई समझा नहीं सकता है। आप लोग कहते हो ना कि आपकी मम्मी सब कुछ खाती हैं, डायबिटीज़ में तो कुछ नहीं, ऐसा मत करना। मेरी मम्मी की तो कभी मत सुनना, वो बहुत कुछ खाती हैं और वो परहेज़ नहीं करती, लेकिन आप लोग परहेज़ करना, ठीक है? हाँ, उनकी मत सुनना, उनको मत देखना। उनको हम चिल्ला चिल्ला के हार जाते हैं, बहुत मुश्किल से मना पाते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आप लोग उनको मत देख के चलना, आप लोग अपना परहेज़ करना और हर चीज़ का ध्यान रखना। दवाइयाँ टाइम पर लेना, दवाई के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। भगवान भी तभी साथ देते हैं जब आप अपना खुद का साथ देते हो, अदरवाइज़ भगवान भी साथ नहीं देते। यार अगर लाइट हो तो बंदा कुछ देखे भी, टीवी चला ले, फ़ोन चला ले, वाईफाई चल जाए। अब बताओ लाइट है नहीं है, रात से 1-1:30 बजे से लाइट नहीं है। वो तो मेरा भला हो कि मैंने सारे काम अपने कर लिए। क्या ही कहूँ मैं अब। यार आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही मैं वो क्या बोलना है। हंसना मत ले, हंसना मना है। नहीं हंसो, किसने मना किया? यार मुझे लाइट के बिना अच्छा नहीं लगता है। अभी क्या करूँ मैं, लाइट को फ़ोन भी कर रही हूँ तो भी कुछ नहीं कहने देता है। अच्छा चलो आपके साथ मैं खेलती हूँ चिड़ी उड़ी। चिड़ी उड़ी कहाँ उड़ा? चिड़ी उड़ी, ठीक है? आप उड़ाना, अगर आपने नहीं उड़ाई तो फिर आप हार गए, ठीक है? चलो मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी। भी खेलेगी। इधर आ जा। क्या पूछूं? ये उड़ी कि नहीं उड़ी? उड़ी। अबे चिड़िया उड़ा, चिड़िया उड़, उड़ तोता उड़, उड़, गाय उड़। नहीं उड़। फटाई पड़ेगी नहीं उड़ा। हाँ? उड़ती है क्या? चल गाय के भी पंख होते हैं। बस यही इसलिए पढ़ाई की है तुमने? बड़ा जल्दी। चिड़िया उड़, उड़, तोता उड़, उड़। क्रो उड़। या तो हिंदी बोल ले, तो पंजाबी बोल ले, या तो मैथ बोल ले। चल एक भाषा बोल, चाहे कोई सी भी बोल। चिड़िया उड़, उड़, तोता उड़, उड़, कौवा उड़, उड़, मैना उड़, मैना उड़, बुलबुल उड़। बुलबुल उड़, और क्या? बुबला, अपने आप ही हंसी जा रही है। कुकड़ुकुड़। हट, चल मैं पूछती हूँ उड़ाई तो, ठीक है? अच्छा। ये सोच के बोल, ये सोच के बता कि क्या उड़ा। मैं बोल रही हूँ। तोता उड़, तोता उड़, मैना उड़, मैना उड़, कौवा उड़, कौवा उड़, कौवी उड़। कौवी उड़। और रुक उड़ाती हूँ, रुक। ये उड़ाने चलिए। बुलबुल उड़, बुलबुल उड़, कपड़ा उड़, कपड़ा, कपड़ा कैसे? बता। लग गया। कपड़ा उड़ता, हवा में कपड़ा नहीं उड़ता। कपड़ा तो तब नहीं, उसमें वो लगानी पड़ती, उसमें वो लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? वो आती है। अरे इसका नाम तो बताओगी। सुन,
कपड़ा उड़ता है, चल। चल कपड़ा उड़। और कुकुड़, कुकू कब से उड़ने लगी? मत बोलना थोड़ा। बोल कुक्कू नहीं उड़ता, चल, ठीक है। जो नहीं उड़ता उसको उसमें उंगली नहीं उठानी है, जो उड़ता है उसी में उंगली उठानी है, ठीक है। अच्छा। अगर उंगली गलत पे उठाए तो आपको चप्पड़ पड़ेगी। चप्पड़। हाँ चलो। हाँ स्टार्टिंग से करो। ओके, बर्ड जुड़। ये तो इंग्लिश बोलो, ये तो हिंदी बोलो। हाँ चलो। पक्षी उड़, पक्षी पशु उड़। पैसे नहीं उड़ता। गुड गुड, वेरी गुड। हाथी उड़। हाथी कभी उड़ता है? सिर्फ ये बोल, नहीं उड़। नहीं उड़। हाँ। शेर उड़। नहीं उड़। बाघ उड़। नहीं उड़। चीता उड़। कोई ना उड़ाते। अन्नू उड़। नहीं उड़। रूही उड़। नहीं उड़। कुक्कू आजा आजा आजा, छोटू बुच्चू। ये क्या है? कुकू यार इस गेम में मजा नहीं आ रहा मुझे, अब चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तेरा तो मैंने मंगवा ली है ब्रेड एंड मैगी। ब्रेड भी आ चुकी है, मैगी भी आ चुकी है। तो अब जा रही हूँ बनाने ब्रेड सैंडविच। तो जो कि पहले मैं मंगवा रही थी ना, वो भेलपुरी नहीं होती, भेलपुरी, वो फिर मैं कहा डर जी के दांतों से कटने वाली है नहीं, फिर हम खाएं डर जी नहीं खाएं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खाएं जो डर जी भी खा सके और हम भी। तो ब्रेड डर जी भी खा लेंगे आराम से, डर जी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्रेड एंड चाय बनाएंगे अब शाम को। ब्रेड चाय का नाश्ता करेंगे छोटा सा, छोटी छोटी भूख के लिए। अब चाय का टाइम वैसे हुआ नहीं है, अभी 1:30-2 बज रहा है, लेकिन चाय की, ठंडा मौसम है ना तो चाय पीने का वो लगता है कि चाय पिए। तो बस चाय बनाते हैं और ब्रेड खाते हैं, टैन टैन फटाक से। मौसम बहुत ही ठंडा हुआ पड़ा है, एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है। धूप तो निकलने वाली है नहीं है, बस ये है कि बहुत तेज। हमारे बन गए हैं मैगी सैंडविच एंड गर्मा गर्म चाय। अब हम लोग पियेंगे चाय, और चाय आज हम लोगों ने ली है ग्लास में, मम्मी जी की तरह ग्लास वाली चाय और गर्मा गर्म ब्रेड सैंडविच। सो आइए आप लोग भी में ज्वाइन कीजिए एंड मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। बताती हूँ ठंड बढ़ने वाली है, अपना अपना ख्याल रखो क्योंकि आज ओले पड़ रहे हैं, ओले ओले, ऊपर देखो बर्फ के गोले। सब देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, और पानी देखो कितना भरा हुआ है, देख रहे हो? अरे बाप रे, पानी की तो धारा बह उधर रही देखो ना, है, नदी जैसी बह रही है। बहुत पानी, बहुत पानी। मौसम देख रहे हो कितना घनघोर मौसम है भैया, ठंडी बढ़ रही है। अपना अपना ख्याल रखना, अपने अपने घर के अंदर रहना। मेरी मम्मी तो गई है धूप। इनसे मुझे ऐसा लग रहा था, इतनी धूप निकल रही थी कि जैसे अब ठंड कम होने वाली है। बारिश का तो अंदाज़ा ही नहीं था मुझे बिल्कुल भी, या फिर मुझे क्या किसी को भी नहीं होगा, लेकिन अचानक से बारिश ने आके ना पूरा गेम ही पलट दिया है। गर्म हुए मौसम को सर्दी, लेकिन एक चीज़ है, भले सर्दी है लेकिन आज अच्छा बहुत लग रहा है, एकदम ताजगी सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अच्छा सा फील हो रहा है ना रोही, है ना, एकदम अच्छा सा। ये हवा जो चल रही है ना इतनी खूबसूरत लग रही है, टच करते ना हवा ऐसा लगता है वाओ कितना अच्छा टच है यार। मुझे बहुत सुंदर लग रही है फोटो। देख रहे हो क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। वाह, ये नीचे देखो नदी बह रही है पूरी, कैसे कैसे। और उधर नहीं है, उधर आंटी उधर नहीं है, इधर ही है। ये नदी बह रही है, हवा से चल रही। मिनट में बंद, मिनट में शुरू, 1 मिनट में बंद, 1 मिनट में शुरू। मैं तो जा रही हूँ भाई नीचे, मेरे को ऊपर नहीं रहना। मुझे तो मजा आ रहा है, मज़ा, ठंडी ठंडी हवा है। हाँ अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठंड बहुत है। रज़ाई के अंदर ही घुसे रहो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। और क्या है ना, हमारे लाइट रात से नहीं है, अगर लाइट नहीं आई ना, इनको देखो, ये भाई जी के बिस्तर में लेटे हुए हैं। पहले बेड पे लेटता था, अब यहाँ पे मंजा पड़ा हुआ है, तो ये मंजे में जो बिस्तर पड़े हैं उसके ऊपर ये महाशय सो रहे हैं। इनकी आंखें बंद हैं। मोती, ये आंखें खुली, आंखें खुली भी पता नहीं लगती थी। सो जा सो जा सो जा लाल, सो जा। आप कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ 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 जाना है मेरा छोटा बच्चा? बनाई है जी गर्मा गर्म कड़ी। हाँ आज मैंने कड़ी बना ली, लेकिन ये कड़ी थोड़ी डिफरेंट बनी है।
क्योंकि अब इस कढ़ी में क्या है ना, इस कढ़ी में ना तो दही है मेरे पास, ना छाछ है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कढ़ी है। अब जो लोगों ने बनाई होगी उनको तो पता है, बिना दही बिना छाछ की कढ़ी है, सिर्फ बेसन और पानी का कमाल है इसमें, और मैंने कुछ नहीं डाला इसमें क्योंकि मेरे पास सही नहीं है, लाने वाला कोई, यानी डर जो मैं भेजूंगी नहीं बार बार कि डर जी आप पी ले आओ वो ले आओ, इसलिए मैंने सिर्फ बेसन से कढ़ी बनाई। दही ना हो, लस्सी ना हो, छाछ वगैरह जो भी है, तभी भी कढ़ी बन जाती है, जैसे कि मैंने आज बनाई है। तो कढ़ी मेरी रेडी है बिल्कुल, कढ़ी चावल और रोटियां रेडी हैं बस। जब अब भाई जी भी आ रहे हैं, मम्मी वहाँ पे अकेले रुकेंगे, मम्मी कहते मैं रह लूँगी तुम लोग, तो भाई जी भी वहाँ से यहाँ आ रहे हैं और हम 4-5 लोग हो जाएंगे, तो बस खाएंगे पिएंगे। वैसे भी अच्छा मौसम, तो मैं कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं, तो अपने आप ही दिमाग में आ गया, बाबा मेरे को अपने आप दिमाग में डाल दिया, कहते कढ़ी बना लो। मैं कहा ठीक है बाबा जी, जैसा आपका हुक्म। क्योंकि अब हमारे पास तो बात करने के लिए देवा ही है ना, तो उन्हीं से बात करी, उन्होंने दिमाग में कढ़ी डाल दी, कढ़ी बना ली। अब मेरे को ये टेंशन है कि सुबह मैं क्या बनाऊँगी, सुबह वीर जी को जाना है ऑफिस वगैरह सब कुछ, तो सुबह क्या बनेगा यार, बहुत टेंशन होती है ना खाना बनाने की। और एक तो सब सारी जिम्मेदारी अपने सिर पे हो ना, तो और ज़्यादा टेंशन होती है। और मेरा ये मानना है कि जब मेरे सिर पे कोई जिम्मेदारी है तो मैं उसको ढंग से निभाऊँ। मेरा ये रहता है कि फिर उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अगर त्रुटि होगी फिर मेरे करने से मतलब नहीं। हाँ चलो पहली दूसरी बार है तो इंसान करता है, गलतियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर कोई मुझ पर विश्वास कर रहा है तो मैं उसको 100% दूँ।